बदकिस्मत लोग होते होंगे वो, जिनको उनकी मोहब्बत दुल्हन बनकर नहीं मिलती। मुबारक हो, बेटा हुआ है। अच्छा, ओ बाबा, जरीना कैसी है? आई एम सॉरी, हम जरीना को नहीं बचा सके। स्कूल से निकाल रहे हैं तुम्हें ये लोग। क्यों? क्यों? क्या मतलब क्यों? आप इसका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत जिक्र करता है आपका, कभी इत्तेफाक नहीं हो मुलाकात का। मेरी इससे दोस्ती जो हुई, पक्की दोस्ती। एक्चुअली मुझे भी माँ का प्यार नहीं मिला। हौसला रखें, हम आपसे ज्यादा परेशान हैं। परेशान मत होइए, प्लीज प्लीज परेशान मत होइए। मेरे बच्चे को तलाश कीजिए, वरना सारी जिंदगी परेशान रहेंगे। हमारी तरफ से आप हमेशा के लिए फारिग हैं, और इसके लिए कोई जेल देख लीजिए। स्कूल के काबिल नहीं है ये। अच्छा नहीं किया वैसे आपने। ये मेरा कार्ड एंड ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब। नहीं प्लीज, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे अपनी मिस के पास जाना है। मिस उसी कमबख्त की वजह से आज तुम्हें कोई स्कूल में घुसने नहीं दे रहा। इससे कोई असर नहीं होता भाई साहब। मैं तो कहती हूँ जो ये मांगते हैं उसे दे दो भैया, और प्लीज आज के बाद इसे मेरे घर मत लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस लुबना का घर यही है? जी हाँ। एक्चुअली मैं नहीं, ये उनका स्टूडेंट है। अच्छा, मैं इसे उनसे मिलवा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आप तशरीफ लाइए, व्हाई नॉट, प्लीज आइए। चलें आप चलें। अरे रुक जाओ बेटा, चलो शाबाश, आइए प्लीज। शुक्रिया। आ जाओ बेटा। शाबाश। आए प्लीज, आइए बैठे। असद, कैसे हो? कैसे हो मीजान? बाबा, ये असद है। अच्छा, तो ये हैं वो नन्हे से बदमाश। हाउ आर यू बेटा? वालेकुम सलाम। हाँ प्लीज बैठे ना। भाई, हमें आपके बेटे से बड़ी शिकायत है। इन्होंने हमारी बेटी को स्कूल से ही निकलवा दिया। बाबा प्लीज। यही गिला मुझे आज सुबह तक आपकी बेटी से था। मैं स्कूल गया था इसे मिलवाने के लिए इन्हें, मुझे पता चला। आई एम सॉरी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। इट्स ओके रेहान साहब, आई डोंट केयर अबाउट दैट जॉब दैट मच। वैसे आप लेंगे क्या, ठंडा या कॉफी? ये तो मुझे पता है कि ये शैतान क्या लेगा, है ना? मुझे तो प्लीज रहने दीजिए। अरे नहीं रेहान साहब, कुछ तो लेना ही होगा। भाई लुमना, तुम ऐसा करो कि फौरी तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक ले आओ, इंस्टेंट, वरना चाय और कॉफी के लिए तो हमें उठना पड़ेगा। ओके, चलो सर, चलो। रेहान साहब बहुत प्यार करती है आपके बेटे से। जी हाँ। उस दिन स्कूल से आई तो बस बुझी बुझी सी रहने लगी, बहुत परेशान थी। अपनी तरफ से नहीं, परेशानी उसे असद ही की थी। हालांकि गालिबन जो कुछ हुआ शायद असद बेटे की कोई जिद की वजह से ही हुआ था। शायद कोई शर्त वर्त लगा ली थी आपके बेटे ने। जी हाँ, आज ही उसने मुझे बताया। खामखा मैंने उस दिन मिस लुबना से मिसबिहेव किया। अरे नहीं रेहान साहब, औलाद का मामला ही बहुत नाजुक होता है, और खासतौर पर मेरे और आप जैसे बाप के लिए, जिन्होंने जिंदगी में बस एक ही पौधे की आबियारी की हो, उसे जरा सी भी हवा लग जाए तो बस दिल जैसे कांप सा जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिद्दी बहुत हो जाते हैं। जी हाँ। ये भी जिद की बहुत पक्की है, प्यार करने पे आए तो जान लुटा दे।
और अगर जिद पे अड़ जाए तो खड़ी रहेगी, भले कट जाए। थैंक यू। You're welcome. मैंने और असद ने तो एक फैसला किया कि हम दोनों मिलकर अपना स्कूल खोल लेंगे, है ना असद? हाँ भाई, अब तो यही हो सकता है, इसलिए कि शहर का कोई और स्कूल तो तुम दोनों को सूट ही नहीं कर सकता। आई एम सरप्राइज्ड। ये तुम्हें इतनी ममता कहां से आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए कि कभी तुमने कोई औरतों वाला काम तो किया नहीं है। क्या करती हैं औरतें और क्या करती मैं? घूंघट निकाल के फिरती या फिर साड़ी पहनकर लहरा लहरा के चलती या ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर ठुमक ठुमक के चलती? तुम्हारी नजर में औरतों के सिर्फ यही काम है क्या? ये तुम्हारी नजर में। मेरा तो तुम सिर्फ एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। फिर से लेके बैठ गए तुम वो रोना धोना, भूले नहीं हो अभी तक? देखा, अगर तुम औरत होती ना तो तुम्हारी समझ में मेरा ये रोना धोना आ जाता। हाय मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार। शट अप। मैं जिस काम के लिए आई हूँ प्लीज वो बात करो। आई एम सॉरी। व्हाट डू यू मीन सॉरी? कोई चांस नहीं है। एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा और उसके लिए तुम्हारे इतने बड़े स्कूल में जगह ही नहीं है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ना इतनी मोटी मोटी उस्तानियों की जरूरत होती है, और हमारे स्कूल में स्टाफ पहले ही कम है। मैं खुद संभाल लूंगी उसे। क्या मतलब है? एक नहीं दो दो, यानी नौकरी भी और दाखिला भी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे 2 पैसों की, अपने पास ही रखना। अगर इस तरह होना तो सारे बच्चों की माएं आकर उनके साथ बैठ जाएंगी। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत, एक इतना सा काम नहीं कर सकी। तुम मर्द मोहब्बत करते ही शादी के लिए हो। अच्छा मैंने तो अब तक ये सुना था कि मर्द शादी से पहले मोहब्बतें छोड़कर भाग जाया करते हैं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करने आई हूँ मोहब्बत के टॉपिक पे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, यस और नो। यार लुबना, ये कोई सरकारी स्कूल तो है ही नहीं कि जहाँ हेडमास्टर का हुक्म चलता हो। भाई यहाँ का बाकायदा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मुझे मत बताओ ये सारी फॉर्मेलिटीज। देन आई एम सॉरी टू से नो। इसीलिए शादी नहीं की मैंने तुमसे। तुम सारी जिंदगी कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। इतने बड़े स्कूल के वाइस प्रिंसिपल होकर एक छोटे से बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते। देखिए, मसला एक बच्चे का नहीं है। एक बच्चे के सरप्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग इस चीज को मिसाल बनाकर 10-20 बच्चों को और दाखिल करवा देते हैं। इसलिए आई एम सॉरी। हेलो जी, कौन थे आप? मुझे मालूम था आप मुझे नहीं पहचानेंगे, और आपको मुझे पहचानने की जरूरत भी क्या है? जरूरत तो मुझे है ना। नहीं, वाकई मैं नहीं पहचान सकी। शकीला, कुछ याद आया आपको? हाँ। कहिए, कैसे फोन किया? ये मत पूछिए, ये बताइए आप कहीं मिल सकती हैं? मैं? अब देखें, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। वो शकीला आपसे मिलना चाहती है ना, प्लीज। ओके, कहाँ और किस वक्त? क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो ऐसी लड़कियों के पीछे यार? अच्छी खासी बीवी दी अल्लाह ने तुम्हें, कदर करो उसकी।
यार ये औरतें होती ही ऐसी हैं, ये इश्क करती शादी के लिए। और ये जो शादी है ना, ये एक ऐसा झांसा है कि जब तक ये झांसा चलता रहेगा इश्क भी चलता रहेगा। और उसके बाद औरतें हो जाती हैं शमीम जैसी हौलनाक, और इल्जाम मर्द को देती रहती हैं कि मर्द बदल गया। अच्छा यार प्लीज अपना भाषण बंद करो और ये देखो तुमने क्या फिगर्स डाले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मैं परेशान हूं और तू काम पकड़ना। अच्छा प्लीज जल्दी करो, मुझे वो लुबना की तरफ भी जाना है, असद इंतजार कर रहा होगा मेरा। लुबना, आहा, अच्छा नाम है यार। शट अप, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, अच्छी क्यों नहीं होगी। खुदा का शुक्र है तेरी जबान पे भी किसी लड़की का नाम आया तो सही। प्लीज यार चेक कर ले जल्दी से यार। हाँ कर रहा हूँ हाँ, लुबना। असद नहीं, फेंक दो नीचे, फेंको। हेलो। आप आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। वो आपकी कजन नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? इश्तियाक साहब, क्या बात है? ये जिंदगी है ना नादिया जी, इसमें ऐसा ही होता है। लेकिन बात क्या है, क्या हो गया? वो मर गई, नादिया शकीला मर गई। सो सैड, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन कल तक तो आप कह रहे थे कि मरने में कितना वक्त लगता है नादिया। नहीं, वो आई मीन कि इतनी सडनली डेथ कैसे हो गई? सडनली कहाँ, 6 माह से हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएगी। 6 माह बाद घर आने वाली थी। आपके बारे में बताया तो बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश के इतने अरसे बाद मैंने उसको खिलखिला के हंसते हुए देखा, लेकिन फिर मुरझा गई, हमेशा के लिए मुरझा। ओह, सैड, वेरी सैड। अकेला कर दिया मुझे। हम दोनों ने कितने ख्वाब देखे, शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे। हमने तो अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, लेकिन सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। हमारा बनाया हुआ घरौंदा भी टूट गया। आपको पता है, हम दोनों बचपन से प्यार करते थे एक दूसरे से। क्या बीमारी थी उन्हें? बीमारी? मैं आप? जी, मेरे प्यार में घुल गई, गुर्दे की बीमारी लाग हो गई थी उसे। हमारे खानदान में आपस में नाराजगी थी, हम दोनों के प्यार को कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं भी सबको दिखाऊंगा, अपनी माँ को भी बताऊंगा कि मैं कैसे घुल घुल के मरता हूं। मिस नादिया जी, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। इश्तियाक साहब, इट्स ओके। इश्तियाक साहब, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, कल मैं स्कूल से छुट्टी कर लूं? क्यों?
मैं भी असद के साथ जाऊंगी मैं सपना के घर। असद की तो माँ मरी है, इसलिए वो दूसरों के घरों में ना फुदकता फिरता है। तेरी माँ अभी ना जिंदा है और तू ये फजूल के चर्चे निकाल दे दिमाग से। हमें बस एक दिन, एक लम्हा भी नहीं। मैं तो उसे बर्दाश्त करती हूँ यहाँ पर उसकी माँ की वजह से। हाय हाय, उसकी माँ बहनों की तरह रही है मेरे साथ, वरना मेरा बस चले ना तो उसकी हवा भी ना लगने दूं तुझे। अब यहाँ बैठ के आराम से अपना होमवर्क करो, समझी? चलिए। हेलो। आपको पता है कि आपने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? क्यों? क्या हुआ है असद को? मैंने आपको बताया था कि उसे बहुत केयर की जरूरत है। बताएं तो सही, हुआ क्या है असद को? मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था जिस वक्त मैंने उसे पानी में खेलते हुए देखा था आपके साथ। प्लीज फॉर गॉड सेक रिहान साहब, मुझे बताएं तो सही, असद को हुआ क्या है? बुखार हो गया है उसे, 102 टेम्परेचर है। माय गॉड, समझे पता नहीं क्या हो गया है। जाहिर है आपके लिए तो बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि वो खिलौना है आपके लिए। जी? आज तक इतना बुखार उसे कभी नहीं हुआ, उतरने का नाम नहीं ले रहा। आप ऐसा करें कि प्लीज, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। तो फिर आपने मुझे फोन किस लिए किया? आपको मैंने इसलिए फोन किया है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं... तो क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? कैसी बातें सोच रहे हैं आप? अगर असद को कुछ हुआ तो आपका क्या ख्याल है? मैं जिंदा रहूंगी आपके कुछ करने तक?
कैसा है वो? अब अल्लाह का शुक्र है। मैं उसे देख सकती? हाँ इधर। I'm sorry. कोई बात नहीं। आपकी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती। बस सिर्फ ये है कि आपने सारी रात जगा के रखा मुझे इसकी परेशानी में। तरह तरह के वसवसे आते रहे। मैं तो रात को ही आ जाती, लेकिन बाबा की परमिशन नहीं थी। आप क्या पियेंगी? क्या? एक्सक्यूज मी। अच्छा, जी हाँ। क्या हुआ है? आंखें खोलो। I know it, sir. It is very necessary. अब मुझे क्या समझा रहे हैं? मेरा अपना डिजाइन किया हुआ सब कुछ। सर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे। जी सर, मैं जानता हूं कि अल्लाह शिफा देने वाला, लेकिन उसने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई है कि मैं उसे दवाई पिलाऊं। आप जानते हैं कि हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। अब नुकसान है तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी होगा मैं कल ऑफिस में आकर देख लूंगा, समझ गए आप? अगर आपको ऑफिस जाना जरूरी है तो आप चले जाएं। मैं हूं ना असद के पास। ये हमारा चीफ बड़ा वहमी आदमी है, चाहता है कि मैं हर वक्त सुपरवाइजर बन के साइड पर मौजूद रहूं। वैसे मैंने टेम्परेचर चेक किया है, तकरीबन नॉर्मल है। आप अननेसेसरी खुद को एंगेज कर रही हैं। नहीं, जब ये ठीक होता था तब भी तो मैं एंगेज रहती थी इसके साथ सारा सारा दिन। वैसे भी जब तक ये ठीक नहीं होता मैं इसे छोड़ के जाऊंगी तो नहीं। थैंक यू। अब की बार भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगा मैं भी अपनी आंखें खुली रखती हूँ। बस बाबा, मेरे दादा का खून रायगा नहीं जाएगा। एक तो मेरी इस घर में कोई सुनता ही नहीं। जिनको जिंदगी की मता समझा जाता है ना, उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाता उस्मान। एक मामूली सी लड़की के लिए तुम जिद कर रहे हो? वो मामूली लड़की नहीं है दादी माँ। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। हमें अपनी रिवायात का भी ख्याल रखना चाहिए। उस घर में ना तुम कभी बहू बनकर गई और ना कभी उन घर वालों ने तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किया। तुम्हारा ये वहम रोज बरोज बढ़ते जा रहा है। आप मेरे साथ क्यों उलझ रही हैं? आपने जो कुछ भी कहना है उस्मान से कहना। इतने लोगों के
इतने लोगों के झुरमुट में तू ही तू क्यों दिखता है। कच्ची नींद का लम्हा लम्हा तेरे सपनों से मिलता है। तन्हाई का गुमसुम धुआं तेरा चेहरा क्यों बुनता है। मेरी खुशियों की छाया में तेरा गम क्यों जलता है। कतरा कतरा गूंज रहा है जीवन का वो सन्नाटा है। मेरा तुझसे क्या रिश्ता है। इतने लोगों के झुरमुट में तू ही तू क्यों दिखता है। मेरा तुझसे क्या रिश्ता है। इतने लोगों के झुरमुट में तू ही तू क्यों दिखता है। मेरा तुझसे क्या रिश्ता है। आकर देख भुलाने वाले आकर देख भुलाने वाले तेरा नाम लिखा रखा है। तो मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। क्या चक्कर? मुझे लग रहा है कि वो लड़की इस घर में हमेशा के लिए आना चाह रही है। हाँ तो आ जाए ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है क्या? मेरी जिंदगी क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तभी तो कह रहा हूं। देखो, जिस सौतेलेपन के डर की वजह से तुम आज तक दूसरी शादी नहीं कर सके, यहां पे वो चक्कर भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले असद की जिंदगी में आई है। तुम्हारे पास इश्क, मोहब्बत, शादी के सिवा और कोई मौजू है? देख मेरी जान, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम एक गोल्डन चांस मिस कर रहे हो। औलाद बड़ी होके कभी किसी की हुई है? देखो, वो तो लग जाएंगे अपने बीवी बच्चों के धंधे में। तुम्हारा हमारा बुढ़ापे में साथ देने के लिए तो बचेंगी हमारी बीवियां ही ना। अब चाहे वो शमीमी जैसी क्यों ना। क्या प्लीज जाओ, काम कर लो प्लीज। देखो, तुम्हारा बेटा भी अब उसके बगैर नहीं रह सकेगा, ये बता दूं मैं तुम्हें। समझे तुम? उसे एक औरत की जरूरत थी और रहेगी। उसे भी यही लड़की चाहिए। देखो, तुम उसे मामता नहीं दे सकते, कहीं उसका ये पोर्शन खाली ना रह जाए। इश्तियाक प्लीज जाओ, काम करो जाके। उसको इंजीनियर को भेजो, मुझे उससे काम है प्लीज। भेजता हूं, लेकिन थिंक अबाउट इट प्लीज यार।
The second ceremony is free, but that's provided you have the reception here. Never mind, I'll pay the $2. Let's get it over with. बर्फ सिलने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात गिरने लगी। छत के कोने में फिर दूर फंसने लगी, सीढ़ियों से हवा क्यों करने लगी। सुरमई होठ पर सो गई, एक चुप सी कहीं